सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना ये चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं वो लोग श्री रामचरित मानस का पाठ जरूर करें। अगर नहीं कर पाते हैं, अगर मोबाइल पे सुनते ही हैं, तो कम से कम बच्चे के कान में बचपन से ही 1 चौपाई 2 चौपाई 2 दोहा 2 मिनट 1 मिनट भी अगर कान में बचपन से जा रहा है, वो बच्चा बड़ा होकर के कभी भी अधर्म का कार्य नहीं करेगा और वो कभी अधर्मी नहीं होगा। इतना तो विश्वास है कि भगवान राम का चरित्र सुन करके वो बच्चा कभी भी चरित्रहीन नहीं होगा, कभी भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को रामायण जरूर सुनाएं, छोटे बच्चों को जरूर ही सुनाएं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है जिसे सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और अपने चरित्र में उतारा भी जा सकता है। जय जय श्री राधे। चलिए शुरू करते हैं। आज श्री रामचरित मानस में अयोध्या से बारात का प्रस्थान यही सुनाने वाली हूँ। आज मैं छोटा वीडियो ही बनाऊंगी। जय जय श्री राधे। राजा सवर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाछि सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवासों को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखिन सुनी बारिद बानी, मुदित शीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रही हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारहि बार भूप वर वरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दिनी, निछावरी कोटि विधि, चिरु जीवत हु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के सियावर रामचंद्र की जय। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षि गने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यो कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन 410 भराऊ छाहू, जनक सुता रघुवीर बिछाहू, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली समारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया और उनकी जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति के
प्रीति सुहाई मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूध दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। विधि सिंची चतुर सम चौके चारु पुराई। सियावर रामचंद्र की जय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। विधुवदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सज कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गाँव ही मंगल मंजुल बानी। सुनी कलरव कलकंठी लजानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर बाड़ी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को भी मोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु वीरिद बंदी उच्च नहीं, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गाँव ही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु मगी चला चहु ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ की महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए स्यंदन साजऊ जाई। चलहु बेगी रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आए सुदिन मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, वरन वरन वर बाजी विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलवाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सफल सुटी चंचल करनी, आयव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाय बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे
जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चालके हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा भरत सरीस भय राजकुमारा सब सुंदर सब भूषणधारी कर सर चाप तून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। चरे छबीले छयल सब सूर्य सुरान नवीन जुग पद चर असवार प्रति जे असी कला प्रवीण श्यावर रामचंद्र की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रनगाड़े निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े फेर ही चतुर तुरग गति नाना हर सही सुनी सुनी पनवा निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाए ध्वज पताक मणिभूषण लाए चमर चारु किंकिनी धुनि करही भानुजान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमन लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। साम करन अगणित है होते ते तीन रथन सारथिन जोते सुंदर शकल अलंकृत सोहे जिन्हीं विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाही टापन बूढ़ भी गय दिखाही अस्त्र शस्त्र सबु साज बनाई रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सबही जो जही कारज जात सियावर रामचंद्र की जय। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करिवरनी परी अंबारी कहीं न जाए जही भांति सवारी चले मत गज घंट विराजी मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सुत बंदी गुण गायक चले जान चढ़ी जो जे हिलायक वेसर ऊट वृषभ बहुजाति चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुड़ गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले।
कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाए। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु पुरित पुलक शरीर, कबहीं देखी बे नयन भरी। राम लखन दो वीर, सियावर रामचंद्र की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदरि घनहि घुरमरहि निशाना, निज पराय कछ सुनिय न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगलधारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गाँव ही गीत मनोहर नाना, अति आनंद नहीं जाए बखाना। तब सुमंत्र दुई स्यंदन साजी, ज्योति रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का वखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सादर पहि जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ भी राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े स्यंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमिरी राम गुरु आय सिपाही। चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध विलो की बराता। बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भय कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले के राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनी वरनी न जाई, सर्व करहि पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं।
हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहि कुंवर वर अगनि मृदंग निशान, नागर नट चित वहीं चकित डगहि न ताल बधान। श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनईन वरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता। चारा चासु बाम दिसले, मन हो सकल मंगल कहीं दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहा है। नीलकंठ पक्षी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहे हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सवाल आववर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिन स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृग माला फिर दाहिनी आए, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी का छेम विशेषी, श्याम बाम सूतर पर देखी। सन्मुखाय उदधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कह रही है। श्याम बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जन सब साचे हो निहित भय सकुन एक बार। सियावर रामचंद्र की जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगान अमा सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब किन्हे विरंची हम साचे। यही विधि किन्न बरात पयाना, है गए गाज ही हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भान कुल केतु, सरित निजनक बधाए सेतु। बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन वर वसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावनी उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात वर, सुनी गह गहे निशान।
सजी गजरथ पद चर तुरग लीन चले अगवान श्यावर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात चले। मास पारायण 10वां विश्राम।